ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आपका जानना चाहते हैं कि योगिनी एकादशी 2026 कब है, समर्थ और वैष्णव एकादशी किस दिन रखी जाएगी, सही पूजा विधि क्या है, पारण का शुभ समय क्या रहेगा और इस व्रत का इतना अधिक महत्व क्यों बताया गया है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको योगिनी एकादशी से जुड़ी हर मनोकामना जानकारी सरल भाषा में बताएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि योगिनी एकादशी 2026 कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। वर्ष 2026 में एकादशी तिथि 10 जुलाई शुक्रवार को सुबह 8:18 पर आरंभ होगी और 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:24 तक रहेगी। पंचांगों के मतभेद के कारण इस बार व्रत 2 दिन रखा जाएगा। समर्थ संप्रदाय के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को रखा जाएगा, जबकि वैष्णव संप्रदाय के अनुसार यह व्रत 11 जुलाई 2026 शनिवार को रखा जाएगा। यदि आप अपने परिवार या गुरु परंपरा के अनुसार व्रत रखते हैं तो उसी पंचांग का पालन करें। अब जानते हैं योगिनी एकादशी का महत्व। सनातन धर्म में योगिनी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो लगते हैं। मान्यता है कि इस व्रत का पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सुख शांति, धर्म समृद्धि और सफलता का आगमन होता है। पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। रोग, कष्ट और मानसिक परेशानियां दूर होने लगती है। मोक्ष का मार्ग भी प्रसाद होता है। अब जानते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि। भारत मुठे और स्नान करें, साफ और पीले वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की अच्छी तरह सफाई करें, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, भगवान को गंगा जल अर्पित करें, चंदन का टीका लगाएं और पीले पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, पंचामृत से अभिषेक करें, यदि संभव हो तो गाय के घी का दीपक जलाएं, धूप और अगरबत्ती अर्पित करें। इसके बाद भगवान को मिश्री फल, पंचामृत और स्वात्विक भोग अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा, श्रीमद् भगवद गीता अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर भगवान का स्मरण करते रहे। शाम को पूर्ण दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। भक्तों, अब जानते हैं व्रत के नियम। योगिनी एकादशी का व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है। इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करें। क्रोध बिल्कुल ना करें, झूठ बोलने से बचें, किसी की निंदा ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज से दूर रहें, सात्विक भोजन विचार से दूर रहें, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, गाय, पक्षियों और अन्य जीवों को भोजन अवश्य दें, भगवान विष्णु के नाम का अधिक से अधिक जाप करें। अब जानते हैं पारण का समय। यदि आपने जुलाई को समर्थ योगिनी एकादशी व्रत का पालन किया है तो उसका पारण 11 जुलाई को दोपहर 2:01 से शाम 4:29 के बीच करना शुभ होगा। और यदि आपने 11 जुलाई को वैष्णव योगिनी एकादशी व्रत रखा है तो उसका पारण 12 जुलाई को सूर्योदय के बाद लगभग सुबह 5:15 से 8:30 बजे के बीच किया जा सकता है। पारण हमेशा सात्विक भोजन से करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं, इसके बाद जल ग्रहण करें और फिर भोजन करें। दोस्तों, अब जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा
का संक्षिप्त वर्णन। पौराणिक कथा के अनुसार कुबेर के यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष भगवान शिव की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतना मगन हो गया कि समय पर पुष्प नहीं पहुंचा सका। इससे भगवान शिव अप्रसन्न हुए और उसे कोढ़ होने का श्राप दे दिया। हेममाली पृथ्वी पर अत्यंत कष्ट भोगने लगा। कई वर्षों तक दुख झेलने के बाद उसे महर्षि मार्कंडेय का दर्शन हुए। ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। हेममालिनी ने पूर्ण श्रद्धा से यह व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका शाप समाप्त हो गया और उसे पूर्ण दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। इसी कारण योगिनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली और जीवन को सुखमय बनाने वाली एकादशी कहा गया है। अब जानते हैं इस दिन क्या दान करें। योगिनी एकादशी के दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्न, फल, जल, छाता, घी, मिश्री, दक्षिणा तथा गौ सेवा का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान हमेशा विनम्रता और श्रद्धा से करें। बात करते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन कौन कौन से दान करना शुभ माना जाता है और इस दिन दानों का क्या महत्व है। सनातन धर्म में एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसलिए यदि आपकी सामर्थ्य हो तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। ध्यान रखें कि दान कभी दिखावे के लिए नहीं बल्कि निष्काम भाव और निर्ममता के साथ करना चाहिए। सबसे पहले अन्न दान का महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि अन्न दान सबसे श्रेष्ठ दान है क्योंकि इससे किसी भूखे व्यक्ति की भूख मिटती है। यदि संभव हो तो गरीब, जरूरतमंद या किसी धार्मिक स्थल पर अन्न का दान करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। योगिनी एकादशी के दिन व्रत का वस्त्र दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। यदि आपके पास नए या अच्छे साफ सुथरे वस्त्र हो तो उन्हें किसी जरूरतमंद व्यक्ति को श्रद्धा से दान करें। यह दान जीवन में सुख, सम्मान और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला माना गया है। इसी प्रकार किसी योगिनी एकादशी के दिन गौ सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। यदि संभव हो तो गौ माता को हरा चारा, गुड़, रोटी या अन्य उपयुक्त भोजन खिलाएं। भोजन को अपनी श्रद्धा के अनुसार योग करें। शास्त्रों में गौ सेवा को भगवान विष्णु और समस्त देवताओं की सेवा के समान बताया गया है। इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। याद रखें, योगिनी एकादशी का वास्तविक फल केवल उपवास रखने से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, सेवा, दया, संयम और निष्काम दान से प्राप्त होता है। इसलिए इस पावन दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी न किसी रूप में सेवा और दान का अवश्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा से हमें अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का सदैव वास हो। दोस्तों, योगिनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत पावन अवसर है। यदि श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से यह व्रत किया जाए तो जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती है और सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। ऐसे ही धर्म एवं व्रत त्योहार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।